गया में पीडीएस डीलर मनमानी कर अनाज में कटौती कर वितरण कर रहा है। बता दें कि जन कल्याणकारी योजना आम लोगों तक पहुंचाने के लिए है जरूर, लेकिन चिरेला गांव में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना दम तोड़ रही है। योजना के तहत पीडीएस डीलर मनमानी कर अनाज में कटौती कर वितरण कर रहा है। लोगों की शिकायत है कि कोटे की पूरे अनाज उन्हें नहीं दिया जा रहा। भोपाल के रविंद्र भवन में शक्ति बंधन कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण हुआ। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम को सहायता समूह, लाडली बहनों और अन्य महिलाओं ने सुना। इस मौके पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को चेक वितरित किए गए। महापौर मालती राय ने बताया कि भोपाल में 100 से अधिक स्व सहायता समूह चल रहे हैं। साइबर पुलिस ने 3 शातिर ठगों को मुंबई कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया। आरोपी ऑनलाइन ऐप से लोन देकर 40% तक का ब्याज वसूलते थे। रकम मिलने के बाद भी मोबाइल का डाटा हैक कर लेते थे और लोन लेने वालों के करीबी रिश्तेदारों को उनके एडिटेड अश्लील फोटो भेजते थे। उनसे भी रकम की मांग करते थे। बता दें कि बीते दिनों जालसाजों ने एक पुलिसकर्मी को भी अपना निशाना बनाया। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सांसद शंकर लालवानी को लेकर एक बयान आया है जो चर्चा में है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उड़ती उड़ती खबर है, शंकर लालवानी का टिकट कट सकता है क्योंकि किसी महिला को टिकट देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं को चुनाव लड़वाना है और सेफ सीट से लड़वाना है। दिल्ली के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने संदेश खली घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरोपी शेख शाहजहां की राज्य पुलिस पूरी तरह से पक्षपात कर रही है। ममता सरकार शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंप रही। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। आगर मालवा में संतरा की अच्छी पैदावार होने के बावजूद इन दिनों कम भाव मिलने की वजह से ये बेकार हो रहे हैं। बार बार बदलते मौसम और मांग में आई कमी के कारण इस तरह के हालात बने हैं। हालांकि दामों में कमी की असली वजह क्या है, ये दावे के साथ फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन सही दाम नहीं मिलने से किसान काफी चिंतित हैं। अकेले आगर मालवा जिले में करीब 33,000 हेक्टेयर जमीन पर संतरा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ लगातार अपने हक के लिए आवाज उठाता रहता है। भोपाल में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें नियमित कर्मचारी की तरह ही वेतन दिया जाए। दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष गोकुल चंद राय ने बताया कि कर्मचारी महासंघ लगातार कोर्ट में केस लड़ता हुआ आ रहा है, जिसके बाद 27 फरवरी 2024 को न्यायालय ने उनके हक में आदेश जारी किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिला प्रशासन के साथ किसानों की खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों का भी ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को दुख की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन दुख की घड़ी में किसानों के साथ है। सिवानी में साइलो केंद्र संचालक अपनी मनमानी करते हुए प्रशासन को लाखों का चूना लगा रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत दोंदावनी के पास बने साइलो बैग का है, जहां पर साइलो बैग में अनाज को सुरक्षित रखने के बजाय लापरवाही बरती जा रही है। जिससे केंद्र में रखा अनाज अब सड़ने लगा है, जिसके कारण यहां से गुजर रहे राहगीरों और ग्रामीणों को बदबू आ रही है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश कार्यालय से लोकसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की दशा और दिशा बदली है। प्रचार रथ के जरिए आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। सीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ जनता से सुझाव लिए जाएंगे। बिहार में एक रैली के दौरान विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद से ही भाजपा के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल बदल दिया है और लिखा जा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा कार्यालय में मैं हूं मोदी परिवार के प्रेम के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। भरतपुर के कठोल गांव में विधायक नौक्षम चौधरी की धन्यवाद यात्रा निकाली गई। जय यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान विधायक नौक्षम चौधरी ने गौ तस्करों और टटलूबाजों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौ तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विधायक नौक्षम ने ग्रामीणों से गौ तस्करों से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही गौ तस्करों को अपने घरों में पनाह न देने की अपील की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने सवाल पूछते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले बताएं कि उनकी जाति क्या है। उन्होंने कहा कि हम लोग सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं। हिंदू समाज में जाति और वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होता। पूर्व सीएम कमलनाथ के 10 से 12 सीट जीतने के दावे पर भी रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा। मंडला में बसनिया बांध विरोधी संघर्ष समिति ने प्रस्तावित बांध प्रस्तावों की महापंचायत का आयोजन किया। ग्राम अढौरी में आयोजित इस महापंचायत में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए।
संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम और केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने प्रस्तावित बांध को निरस्त करने की मांग की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के पोते कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान बर्ग एक साफ सुथरी छवि वाले नेता थे, वे हमेशा सही के साथ रहे। सीतापुर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने पति से विवाद के बाद अपने 3 बच्चों को जहर खिला दिया और फिर खुद भी खा लिया। इस घटना में 4 की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ शुरू की है। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव की है। सजीवन की पत्नी राजकुमारी ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। उन्नाव में आशा बहुओं व संगिनियों ने डीएम कार्यालय पर धरना दिया। प्रदर्शनकारी आशा बहु व संगिनी 9 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने प्रोत्साहन राशि हटाकर आशा बहुओं को 18 व संगिनियों को 24,000 मानदेय देने, मृत्यु होने की स्थिति में आशा संगिनी की किसी परिवार वालों को योग्यता अनुसार पद पर चयन किए जाने की मांग है। प्रयागराज के बारा में मजार पर झाड़ फूंक कराने गई किशोरी लापता हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिजन ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे शंकरगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि मजार की आड़ में वहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। थाना प्रभारी की निष्क्रियता के चलते 20 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बहराइच के विवाह समारोह में खाना खाने को लेकर बारातियों और घरातियों में विवाद हो गया और ये इतना बढ़ गया कि जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। इस विवाद में व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रामनगर गांव में बेचन लाल के यहां मकनपुर से बारात आई। जैसे ही बाराती खाना खाने पहुंचे तो वहां कुछ झगड़ा हुआ। घरातियों ने बारातियों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें दूल्हे का एक रिश्तेदार मारा गया। लखनऊ में सिलेंडर फटने से पति पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना काकोरी थाना क्षेत्र की, जहां घर में देर रात आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, इससे 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गई। हादसे में पति पत्नी समेत 3 बच्चों की जान चली गई, जबकि घर के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में किसान ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने आनंद फानंद में उसे नीचे उतारा और मोड ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसी बात से परेशान होकर किसान ने ये कदम उठाया। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 38,35,000 रुपए बरामद किए। ये कार यूपी से पंजाब जा रही थी। कार का रजिस्ट्रेशन पंजाब का होने के कारण पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जो धनराशि बरामद हुई, इसके बारे में कार सवार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और न ही आवश्यक दस्तावेज मिले। पुलिस ने आयकर विभाग को जिसको लेकर सूचित किया, रकम जब्त कर ली। रामपुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ ग्राम रतनपुर के जंगल में हुई। मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ गौकश पशुओं को काटने की फिराक में है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के अमले ने जंगल में दबिश दी। इस दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। ताजनगरी आगरा में आधुनिक कनेक्टिविटी के नए युग का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर आगरा मेट्रो का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो में बच्चों के साथ ताजमहल स्टेशन से पूर्वी गेट स्टेशन तक की यात्रा की। इस दौरान सीएम योगी ने आगरा वासियों और आगरा आने वाले पर्यटकों को बधाई। खबर सितारगंज से, जहां सरकारी अस्पताल में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान वीर बचाव कन्या अस्पताल के कर्मचारियों से भी आरोपियों ने हाथापाई की और गाली गलौज किया। अस्पताल में भर्ती मरीज भी जिसके चलते परेशान होते रहे। बांता में बीते दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई, जिसको लेकर सही सर्वे कराए जाने की मांग हो रही है। समिति का आरोप है कि सर्वे के नाम पर खाना पूर्ति कर मात्र 20 से 40% नुकसान बता दिया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में राज्य सरकार संरक्षित अपराधियों द्वारा महिलाओं के साथ किए गए अपराधों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली क्षेत्र की महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा है।
भटियागढ़ फतेहपुर चौकी पुलिस ने फतेहपुर बस्ती के बड़गैया मोहल्ले में एक व्यक्ति को 12 बोर के देशी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गोपाल पटेल बड़गैया मोहल्ले में दहशत फैलाने के उद्देश्य से कट्टा लहरा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरियार के जनपद सभागार में जनपद सीईओ की उपस्थिति में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम में सहभागिता की। गौरीहर जनपद प्रांगण में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर निष्पक्ष मतदान की अपील की। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल से मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम में देश की करोड़ों स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया। गोंडा में 2 मोटरसाइकिल्स की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों घायलों को सीएससी कर्नेलगंज से जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में से एक अतरोलिया रामगढ़ तो दूसरा हीरापुर कमियर का रहने वाला है। छात्र गयादीन सिंह इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहे थे। आगरा में सराफा दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए सर्विलेंस और एसओजी की टीम ने खुलासा किया। बावरिया गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने 4 लाख की ज्वेलरी बरामद की। थाना बंबौली कटारा पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद किए। जनपद आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की रात मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में पुलिस ने अवैध असला कारतूस मोटरसाइकिल जब्त की। अपराधी गाजीपुर जिले का निवासी है, जो गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा था। मंदसौर जिले के भानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध डोडा चोरा ले जाते एक आरोपी को पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गरोट के रहने वाले मोहम्मद रईस अपने पिकअप वाहन से अवैध डोडा चोरा 1 क्विंटल 20 किलो के लगभग लेकर अवैध रूप से राजस्थान के चेचट में देने जा रहा था। पुलिस टीम के प्रयास से अवैध डोडा चोरा पकड़ा है, जिसकी कीमत 2,40,000 बताई जा रही है। जबलपुर के नगर निगम गेट में बेन समाज के आक्रोशित पदाधिकारी और समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बेन समाज के पदाधिकारी ने बताया कि महापौर से मिलकर सिर्फ इतनी सी मांग करनी थी कि समाज हित को लेकर समाज के कार्यक्रमों को लेकर एक भूमि दी जाए, लेकिन महापौर उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे। जालौन पुलिस ने 6 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक की पत्नी से प्रेम करता था और उसने महिला को पाने की चाहत में ही उसके पति की हत्या कर दी। हत्या से पहले पति और प्रेमी के बीच महिला को लेकर विवाद भी हुआ। इसके बाद प्रेमी ने हथौड़े से पति की हत्या कर दी। मामला केलिया थाना इलाके के फुलेला गांव का। कानपुर में महिला चिकित्सक ने बिल्हौर के अतिरिक्त थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बिल्हौर सीएचसी में तैनात महिला चिकित्सक के साथ अभद्रता करने और धमकाने का आरोप थाना प्रभारी पर लगा। महिला चिकित्सक ने थाना प्रभारी केशव तिवारी के खिलाफ महिला आयोग, मानव अधिकार और पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी फर्जी मेडिकल बनाने का दबाव बनाया। मासूम में कोठार की जमीन के विवाद के चलते 6 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या के 6 आरोपियों को सांकरा पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला बीती रात का ग्राम सपोस में पुरानी जमीन विवाद को लेकर लड़ाई हुई। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर में नाहरगढ़ बिल्लोद मार्ग पर शराब की दुकान हटाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। ग्रामवासियों ने शराब दुकान गांव से 1.5 किलोमीटर दूर लगाने की मांग की। ग्रामीणों की शिकायत में आए दिन यहां बैठकर लोग शराब पीते हैं और बैठकर सेवन करते हैं, जबकि पास में ही विवेकानंद स्कूल है। मथुरा में किशोरी को बरामद न कर पाने को लेकर जेत पुलिस के खिलाफ बाजार बंद कर व्यापारी धरने पर बैठ गए। छाता तहसील की चौमुहा में व्यापारियों ने बाजार बंद कर जेत पुलिस की लापरवाही को लेकर धरना दिया। मामला कस्बा चौमुहा से 6 दिन पहले किशोरी लापता हुई, लेकिन मामले में पुलिस अभी तक किशोरी का कोई पता नहीं लगा पाई। नरसिंहगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत झाडला में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 116 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 16 जोड़ों का काजी द्वारा निकाह संपन्न कराया गया, तो वहीं 98 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का दामन थामा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन में सांसद रोडमल नागर, विधायक मोहन शर्मा, एसडीएम अंशुमन राज, जनपद सीईओ राजीव मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद।
पन्ना जिले के 16 शराब दुकान समूह में कुल 15 समूह का निष्पादन हो चुका है। बस एक समूह अजयगढ़ बाकी है। आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे ने बताया कि पन्ना जिले में नवीनीकरण के बाद 4 शराब दुकान समूह देवेंद्र नगर, सलेहा, मंडला और अजयगढ़ शेष रह गए हैं। शेष बचे समूहों पर 4 मार्च तक ई टेंडर आमंत्रित किए गए थे। सड़क किनारे ढाबों के पास खड़े वाहनों से डीजल और टायर चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए गैंग ने 15 दिन पहले मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर निवासी गोविंद दास के ट्रक के 5 टायर और 20 लीटर डीजल चुरा लिया था। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 4 टायर, 1 तमंचा, कारतूस और 1 स्कॉर्पियो बरामद किया। जशपुर जिले में सट्टा और जुआरियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहने वाले फरसाबहार थाना प्रभारी को एसपी शशि मोहन सिंह ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। ओडिशा के सरहदी इलाकों में लगातार जुआ और सट्टा की शिकायत के बाद जिला पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने दबिश देकर 7 जुआरियों को पकड़ा। इन बदमाशों का कुख्यात जुआ अड्डा, जिसे पुलिस ने 1 लाख रुपए इनसे जब्त किए। राजनांदगांव जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की, जहां एक और हत्या की नीयत से प्राणघातक हमला करने वाले 7 आरोपियों को घटना में प्रयुक्त लोहे की कैंची के साथ गिरफ्तार किया। तो दूसरे मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आदतन आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू को जब्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। रेड्डी में कलश यात्रा के साथ नकुलनात्मक शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ग्राम ब्रह्मगढ़ा स्थित रुद्रधाम आश्रम में नवकुंडात्मक महायज्ञ का शुभारंभ सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। यहाँ पर लगातार 24 वर्षों से इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 मार्च को पूर्ण आहुति और भंडारे के साथ इस यज्ञ का समापन होगा। शिवपुरी के वन ट्रेनिंग सेंटर में डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग का शिविर लगाया गया, जिसमें वन कर्मियों को डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वन क्षेत्रों में वन माफियाओं, खननकर्ताओं और शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में इन डॉग की मदद ली जाएगी। अभी तक डॉग स्क्वाड की पुलिस विभाग मदद लेता रहा है। इसी तर्ज पर वन विभाग की भी अब जंगलों में डॉग स्क्वाड की मदद लेगा। सीतापुर में महिला सहित 3 मासूम बच्चों की मौत से घर में कोहराम मच गया। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। महिला सहित तीनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। सीतापुर के मानपुर थाना इलाके के अहमदपुर गांव का ये मामला। 4 फरवरी सोमवार के दिन टीकमगढ़ के कुमरियाना मोहल्ला में 4 फरवरी को पुलिस ने एक शख्स को खेत से अफीम के पेड़ों के साथ गिरफ्तार किया। राजेश कुशवाहा के खेत से आरोपी राजेश कुशवाहा के कुल 270 हरे पेड़ जिन्होंने लगा रखे थे, इनका वजन कुछ 25 किलो 500 ग्राम बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव में नगर निगम टाउन हॉल सभागृह में बजट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रस्तावित आय व्यय बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान नगर निगम महापौर हेमा देशमुख ने 28,50,000 रुपए का घाटे का बजट प्रस्तुत किया। बजट के लिए 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बजट बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी पार्षदों ने सफाई व्यवस्था समेत दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कवर्धा में लोगों को बांटे जाने वाली खाद्य सामग्री में हेरफेर करने का मामला, जहां सरकारी राशन दुकान संचालकों ने बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सामग्री में हेरफेर की। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिले की राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें 458 दुकानों में 3,721 मीट्रिक टन राशन कम पाया गया, जिसकी कीमत 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मामले में 3 दुकान संचालकों पर एफआईआर और 8 दुकानों को सस्पेंड कर शेष दुकानदारों को नोटिस दिया गया।